सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 संस्कृत रुचिरा के अध्याय 5 को प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है पंडिता रमाबाई। तो आइए सबसे पहले रमाबाई के जीवन का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। पंडिता रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को हुआ। ये एक भारतीय समाज सुधारिका और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। अपने संस्कृत के विशिष्ट ज्ञान के कारण इन्हें सरस्वती आदि की उपाधियां प्राप्त हुई। रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत का अद्वितीय ज्ञान प्राप्त किया। इनके माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। रमाबाई ने समग्र देश की पैदल यात्रा की। अपनी पैदल यात्रा के दौरान वे ब्रह्म समाज से अत्यधिक प्रभावित थी। 1880 में इन्होंने एक बंगाली वकील श्री विपिन बिहारी दास के साथ विवाह किया। इनके पति एक कायस्थ थे, इसीलिए शादी अंतरजातीय और अंतर क्षेत्रीय थी। दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम मनोरमा रखा गया। पति और पत्नी ने बाल विधवाओं के लिए एक स्कूल शुरू करने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से 1882 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के पश्चात इन्होंने स्त्री शिक्षा और समाज सेवा के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया। रमाबाई ने कई देशों में भ्रमण किया। उन्होंने विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अमेरिका में धन एकत्रित किया। भारत आकर उन्होंने बंबई में शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदन में स्त्रियों को छपाई, टाइप तथा काष्ठ कला इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। काष्ठ कला लकड़ी इत्यादि से कलाकृति करना। इस सदन में बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक आज भी अपना जीवन यापन करती है। सन 1922 में रमाबाई का देहांत हो गया, परंतु समाज सेवा तथा स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। तो आइए अध्याय का हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रिस्ताब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने वर्ष 1858 में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आसिताम। इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे तथा माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की दशा बेहद शोचनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्राय प्रचलितम नासीत। स्त्रियों के लिए स्त्री शिक्षण प्राय प्रचलित नहीं था, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धा धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। परंतु डोंगरे ने रूढ़ियों में जकड़ी धारणा का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा में प्राप्तवती। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमायाः पिता विपिन संजाते। समय बीतने पर रमा के पिता गरीब हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च
दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगतः। तस्य पितरो, इनके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष से पीड़ित होकर अर्थात अकाल से भूखमरी से पीड़ित होकर दिवंगता, मृत्यु को प्राप्त हो गई। तदंतरम रमा स्व ज्येष्ठ भ्रातरः से पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा ने अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा की। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्तः। भ्रमण काल के दौरान वे कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडितः सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्य के कारण उन्होंने वहां पंडिता और सरस्वती की उपाधियों को प्राप्त किया। संभवतः पंडिता उपाधि के कारण ही इन्हें पंडिता रमाबाई कहा गया है। तत्रैव सः ब्रह्म समाजेन प्रभावितः वेदाध्ययनम अकरोत्। और वहीं पर वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन करने लगी। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। और इसके पश्चात इन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों आदि की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्दे सह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्य पति दिवंगत है। सार्ध साढ़े, एक अर्थात 1.5। सार्ध का मतलब आधा होता है, आधा और 1 अर्थात 1.5 या 1.5। वर्षात अनंतरम, वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद तस्य पति दिवंगतः, इनके पति का निधन हो गया। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। इसके बाद अर्थात पति की मृत्यु के बाद सा पुत्र्या मनोरमया सह, वे पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, वे अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षाय च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए इन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, इन्होंने अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, ये ऊंचे अध्ययन हेतु इंग्लैंड देश गए। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयके उत्तम विचारे प्रभावितः जाता, और वहाँ पर ये ईसाई धर्म के स्त्री विषय के उत्तम विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशमय गच्छत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्, और वहाँ पर इन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता हेतु धन को संचय किया, धन को एकत्रित किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत लौट करके मुंबई नगर में सा शारदा सदनम स्थापयत, इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। मुंबई नगर का प्राचीन नाम बंबई था, वर्तमान में इसे मुंबई कहा जाता है। देखिए, इस शहर की एक प्रसिद्ध देवी है मुंबा देवी। मुंबा देवी के कारण ही इस शहर को मुंबई कहा जाने लगा। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियां निवसन्ति सम, बेसहारा स्त्रियां रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकला आदीनाम च प्रशिक्षण अपि लभन्ते सम, वहाँ स्त्रियां छपाई,
टाई तथा काष्ठ कला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। तब पूना नगर के पास केडगांव स्थान पर उनके द्वारा मुक्ति मिशन नामक संस्थान स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानं जीवनं यापयन्ति। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करती है। 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। वर्ष 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। वे देश और विदेश की अनेक भाषाओं में पारंगत निपुण। समाज सेवायाः अतिरिक्तम, समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्य महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्य प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये इनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो आइए अब इसके अभ्यास देख लेते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। परित्यज्य छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रतारणाम ताड़ना, असहत सहन किया। स्वयमातु अपनी माता से, विपन्न निर्धन या गरीब, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से, इसमें द्विवचन है क्योंकि रमाबाई ने दो उपाधियां ली थी, सरस्वती और पंडिता। प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धेक वर्षात 1.5 वर्ष, प्रत्यागच्छत प्रति प्लस आगच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति प्लस आगत्य, मुद्रणम छपाई, टंकणम टाइप, निराश्रितः निर्धन आश्रित, निर्रहित आश्रित सहारे से, जिसको सहारा नहीं मिलता अर्थात बेसहारा, यापयन्ति बिताते हैं या बिताती हैं, अवदानम योगदान। प्रश्न संख्या 1 है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। क्या है? पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई थी? तो जवाब हो जाएगा रमाबाई। दूसरा देख लेते हैं। रमा कुतः संस्कृत शिक्षा में प्राप्तवती। रमा ने कहाँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? तो जवाब हो जाएगा स्वयमातु, अपनी माता से। तीसरा है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? तो जवाब हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन सह, विपिन बिहारी दास के साथ। चौथा है, कासाम शिक्षायै रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपने जीवन को अर्पित किया था? तो कासाम हट जाएगा और जवाब लग जाएगा स्त्रीणाम, षष्ठी बहुवचन, स्त्रियों की। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी?
तो कहाँ गई थी वो? हमने चैप्टर में पढ़ा था इंग्लैंड देश गई थी, तो हमने जवाब लिख दिया इंग्लैंड देशम। दूसरा प्रश्न है रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला दिया है रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहन किया। अब देखिए रेखांकित पद दिया है रमायाः, तो इसमें आपको समझना है कि जैसे ये रमायाः शब्द दिया है, इसका अंतिम वर्ण है याः। जहां पे याः शब्द आ जाए वो षष्ठी एक वचन है, स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन। और जहां भी स्त्रीलिंग षष्ठी एक वचन यानी या शब्द आपको मिल जाए, वहां पे आपका प्रश्न सूचक शब्द होगा कश्याः, और उसके पीछे भी या के पीछे अविसर्ग लगा देंगे। जैसे यहां भी दे रखा है रमाबाई महोदयायाः, तो या होने के बाद में यहां भी हमने कश्यः लगा दिया। अगला देखते हैं पत्युः मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। अब इसमें पत्यु शब्द दिया है, पत्यु षष्ठी एक वचन, लेकिन ये पति शब्द का षष्ठी एक वचन है, यानी पति इकारांत शब्द है। लेकिन पति से कौन से लिंग का बोध हो रहा है? पुल्लिंग शब्द। तो इस तरीके से जो पत्यु शब्द है ये पुल्लिंग षष्ठी एक वचन है, और जहां भी पुल्लिंग षष्ठी एक आ जाए वहां पे प्रश्न निर्माण कश्य बनेगा। अगला देख लेते हैं रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापयत। रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अब मुंबई नगर जो है ये एक जगह है, और जहां जगह का नाम दिया जाए वहां पे निश्चित रूप से आपको कुत्र का प्रयोग करना होगा। अगला देख लेते हैं 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। अभी मैंने आपको बताया था महोदया याः। अब या के बाद में यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पे कश्य हमारा जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रिय शिक्षाम लभन्ते सम। स्त्रियः ये प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन है, इसलिए कहा शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तीसरा प्रश्न है रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने क्यों आंदोलन आरंभ किया था? तो इसका जवाब है रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन किया। दूसरा है निस्सहाया स्त्रीय आश्रमे किम किम लभन्ते सम। बेसहारा स्त्री आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी? तो इसका जवाब है निस्सहाया स्त्रीय आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठ कला आदि नाम च प्रशिक्षणम लभन्ते सम। बेसहारा स्त्री आश्रम में छपाई, टाइप, लकड़ी इत्यादि कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। तीसरा है कस्मिन विषय रमाबाई महोदया योगदानम अस्ति। कौन से विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? तो समाज सेवा के साथ साथ उनका लेखन के क्षेत्र में भी योगदान रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा लेखन क्षेत्रे रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। अगला प्रश्न है केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसितः वर्तते। किन दो रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसित हैं? तो स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसितः वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन दो रचनाओं के लिए रमाबाई प्रशंसिता हैं। चौथा प्रश्न है
अधोलिखितानाम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। नीचे लिखे गए पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय दीजिए। तो पद परिचय आपको मूल शब्द, लिंग, विभक्ति और वचन के तहत देने हैं। तो इसमें एक उदाहरण दिया है इन्होंने, वेदा नाम। तो इसका मूल शब्द है वेद, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन। इसी प्रकार से पिता हमसे पूछा गया है, तो पिता का मूल शब्द है पितृ, लिंग पुल्लिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन। शिक्षायाई में शिक्षा मूल शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, चतुर्थी का एक वचन। कन्या में मूल शब्द कन्या, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा और वचन बहुवचनम। नारी नाम में मूल शब्द नारी, लिंग स्त्रीलिंग, विभक्ति षष्ठी और वचन बहुवचन। मनोरमाया, मनोरमा मूल शब्द है, स्त्रीलिंग है, विभक्ति तृतीया है और वचन एक वचन है। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानाम धातूनाम लकारम पुरुषम वचन च लिखत। तो आपको धातु, लकार, पुरुष और वचन बताने हैं। तो आसीत में अस धातु है, लंग लकार, लंग भूतकाल, प्रथम पुरुष और एक वचन। कुर्वंती में क्री धातु, क्री का मतलब होता है करना, लट लकार, लट का मतलब वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और बहुवचन। आगच्छत में आ उपसर्ग और गम धातु, तो आ प्लस गम आप लिखेंगे। लंग लकार है, प्रथम पुरुष का एक वचन। निवसंती भी देख लेते हैं, नी प्लस वस, नी इसमें उपसर्ग है, वस धातु है, लट लकार, लट यानी वर्तमान काल है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। गमिष्यति में गम धातु, लिट लकार, लिट भविष्यत काल है, प्रथम पुरुष और एक वचन। अकरोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। छठा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम लिखत। अर्थात जो घटना पहले घटित हुई है उसको पहले लिखना है और जो बाद में हुई है उसको बाद में लिखना है। तो चैप्टर में हमने पढ़ लिया था। तो सबसे पहले नंबर 1 की घटना है, 6 नंबर का वाक्य, 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई जन्म अलबत। 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ था। दूसरे नंबर की घटना सबसे लास्ट वाला वाक्य है, सा स्वयमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। नंबर 3 की घटना है कै वाक्य, रमाबाई महोदया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथे नंबर की घटना है गै वाक्य, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च अध्ययन हेतु इंग्लैंड देश गई। 5वें नंबर की घटना देख लेते हैं, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और सबसे लास्ट वाली घटना है घ 1922 तमे ख्रीस्ताब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। तो उम्मीद है आज का अध्याय और अभ्यास दोनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।